मध्य प्रदेश में कोरोना काल में बढ़ती बेरोजगारी ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है, जिसको लेकर अब प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने की तैयारी में जुट गई है। जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 1 महीने में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। सरकार सरकारी नौकरियों के साथ निजी क्षेत्रों में भी युवाओं को रोजगार देने की तैयारी में जुट रही है, जिससे प्रदेश में रोजगार दर कम हो सके और कोरोना काल में लोगों के सामने छाई आर्थिक तंगी को कम किया जा सके। और एक इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सिरोहो के ग्रेसिस में 9 घंटे की कैबिनेट बैठक चली है। अनौपचारिक बैठक हुई है, जहां आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की संकल्पना को केंद्रित करते हुए सीएम ने 9 सूत्रीय बिंदुओं पर रणनीति तैयार की है। मंत्रियों ने खुलकर सीएम के सामने अपनी बात रखी और विशेष कार्य योजना पर प्रेजेंटेशन भी रखा है। यह बैठक पूरी तरह से गोपनीय रखी गई, लेकिन भोपाल से परे इस मीटिंग को लेकर राजनीति में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। 9 घंटे की बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि आज की यह अनौपचारिक कैबिनेट बैठक बहुत हद तक सफल और सार्थक रही है। सीएम शिवराज ने विस्तार से बरहक में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की संकल्पना के लिए एक प्रभावी रणनीति बनाई है और कुल 9 अलग अलग कमेटियां बनाई गई हैं, जिसमें मंत्रियों को सदस्यता दिलाई जा रही है। सबसे बड़ी योजना महा वैक्सीनेशन को लेकर बनाई गई है, जिसमें आने वाले 1 से 3 जुलाई को मध्य प्रदेश में महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। खुद सीएम भी रिमोट एरिया में जाकर ग्रामीणों को प्रोत्साहित करेंगे। एक बार जब सारी बैठकें हो जाएगी तो बैठकों का जो ब्रीफ है वो एक बार प्रेजेंटेशन के रूप में मैं भी आपके साथ बैठ के देख लूंगा और उसके बाद अपन फाइनल करके तेजी से आगे बढ़ना है। अपन को एक क्षण भी रुके बिना कैसे तेजी से हम काम करें और आगे बढ़े। बैठक दोनों होनी है, एक अलग अलग समूह उनके कल नाम आपके सबके सामने है, सबको पता है कौन के समूह है। दूसरे कोविड से रिलेटेड जो समूह है उनकी बैठकें भी होनी है। तो अंतिम रूप से मैं ये चाहता हूं कि इसी सप्ताह हम लोग कुछ तय कर लें। WHO अथवा अलग अलग आप सबके द्वारा व्यक्ति तीसरी लहर की जाती है अनेक माध्यमों से, उसकी तैयारी की भी समीक्षा हुई, विस्तार से उस पर समीक्षा की गई। बच्चों के बारे में, बुजुर्गों के बारे में, तीसरी लहर के बारे में, सरकार की तैयारी के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, वेंटिलेटर के बारे में, हर विषय पे बिल्कुल से बात हुई और एक निश्चिंतता का भाव आप सबके माध्यम से जनता तक भी जाना चाहिए कि तीसरी लहर को लेकर पूरी तरह से सरकार सजग है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपा श्रीवास्तव हमारी सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। दीपा, जिस तरह से 9 घंटे तक महा बैठक हुई है और इसमें तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा महा वैक्सीनेशन अभियान को लेकर सामने आया है। 1 से 3 तारीख के बीच, 1 से 3 जुलाई के बीच ये महा वैक्सीनेशन होगा। ज्यादा जानकारी आपके पास क्या है? जी, जिस तरह से हमने देखा कि कल एक अनौपचारिक तौर पर कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने सभी मंत्रियों के साथ, जो भी कैबिनेट मंत्री थे उन सभी से 1 to 1 चर्चा की, जिसके अंदर सबसे ज्यादा तीसरी लहर और साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेकर संतोष जो है काफी ज्यादा जोर दिया गया। लेकिन इसी के साथ जो भी मंत्री थे सभी से उनके विभाग से जुड़ी हुई बातें जो है वो जानी, यानी कि आगे आने वाले 3 महीने की रणनीति जो है उसके बारे में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा की। और उसी के साथ हमने देखा कि किस तरह से कोरोना में उनके विभाग के द्वारा क्या सहयोग दिया जा सकता है और राजस्व को इकट्ठे करने को भी काफी ज्यादा जोर दिया गया। तो इन सारे विषयों को लेकर कल तकरीबन 9 घंटे तक बैठक चली। तकरीबन 9 घंटे तक ये बैठक चली है। दीपा हमारी सहयोगी लगातार इस खबर पर अपडेट हमें दे रही हैं और 9 घंटे में तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा की गई। सबसे बड़ा मुद्दा महा वैक्सीनेशन को लेकर सामने आया है। दीपा हमारी सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रही हैं। दीपा, अपनी बात पूरी करिए।
जी जिस तरह से पंचायतों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस अभियान को जोर देने के लिए, यानी वैक्सीनेशन को जोर देने के लिए ये महाअभियान लिया गया है, जहाँ पर 1 तारीख से 3 तारीख तक जो एक अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत जो लोग हैं उन्हें सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का एक कहा जाए कि परसेंटेज जो है, यानी एक आंकड़ा निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि कल की भी अगर मैं बात करूं तो कल भी प्रदेश भर में मध्य प्रदेश जो है सबसे आगे रहा वैक्सीनेशन में, तो निश्चित तौर पर एक अच्छी स्थिति वैक्सीनेशन को लेकर बनी हुई है। लेकिन संतोष, ये तो कल अनौपचारिक तौर पर कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया था, लेकिन आज सुबह 11:30 बजे जो है औपचारिक कैबिनेट बैठक, यानी कि जो मंगलवार, हर मंगलवार को सीएम एक बैठक करते हैं, कैबिनेट बैठक, जिसमें सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है। उस बैठक का आयोजन हुआ, इसके अंदर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। जिस तरह से ये बात कही गई थी कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा इस वक्त मध्य प्रदेश में बना हुआ है, लेकिन बेरोजगारी को दूर करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अब एक लक्ष्य रखा है कि आने वाले कहा जाए 1 महीने के अंदर तकरीबन 1.25 लाख जो कहा जाए बेरोजगार युवा हैं उन्हें रोजगार देने की बात कही गई है। चाहे निजी क्षेत्रों की मैं बात कर लूं या फिर हम बात करें कि किस तरह से जो सरकारी क्षेत्र है वहां पर नौकरी दी जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले जो हम देख पा रहे हैं कि कृषि को भी बढ़ावा मिले और साथ ही साथ लोगों को रोजगार मिल सके, इसके लिए धान को लेकर जो कहा जाए कि जो हम देख पाते हैं कि जो रोजगार है उसे देने का प्रयास किया गया, यानी कि आगे आने वाले वक्त में धान से जुड़े हुए जो भी उद्योग है उन्हें खोलने की बात कही है। सीएम ने कहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग जो है इन सभी को खोले और इसी के साथ एथेनॉल से उद्योग पॉलिसी जो है वो बनाने के लिए भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज बात कही है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि किस तरह से बिजली जो है वो लगातार महंगी हो रही है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कोरोना काल में बिजली एक बड़ी समस्या जो है लोगों के लिए बनी हुई है। लगातार लोग ये मांग करते हैं कि कहीं ना कहीं जो महंगाई है वो कम हो सके, तो ऐसे में अब सीएम के द्वारा इसको लेकर भी एक विषय में चर्चा की गई है और अब जो बिजली है उसे सस्ता करने के लिए तकरीबन 2100 करोड़ रुपए की राशि जो है उसको स्वीकृत किया गया है, जिससे लोगों को सब्सिडी दी जाएगी। तकरीबन 39 लाख ऐसे लोग हैं मध्य प्रदेश के अंदर जिनको कहा जाए कि 100 रुपए में 100 यूनिट जो कहा जाए कि बिजली है वो मुहैया कराई जाती है। तो अब इसको लेकर 21,000 करोड़ की राशि जो है वो स्वीकृत की गई है। इसके अलावा 6 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं इनके लिए 60 करोड़ रुपए जो है 1-1 हजार रुपए इनके खाते में डालने के लिए इसको स्वीकृति दी गई है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात जो सीएम के द्वारा कही गई है वो ये है कि 17 जून से मुख्यमंत्री खुद हर एक मंत्री से 1 टू 1 चर्चा करेंगे, यानी कि जो भी मंत्री मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर मौजूद होगा उससे चाय पर चर्चा जिस तरह से सीएम पहले किया करते थे उन चीजों को फिर से दोहराया जाएगा और एक बार फिर वो जो चर्चा है सीएम की वो शुरू होगी, जिससे कि जो भी विभाग है उन सभी में कुछ नए नवाचार निकलकर सामने आए। जिस तरह से कल की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और कुछ निश्चित तौर पर कुछ नए नवाचार निकलकर सामने आए हैं, तो यही चीजें आगे भी बढ़ सके इसके लिए 17 जून से सीएम एक बार फिर से कहा जाए कि आयोजन करने जा रहे हैं अभियान के रूप में हम देख सकते हैं, जहां पर खुद सभी मंत्रियों से चर्चा करेंगे जिससे कि उन्हें जो भी दिक्कतें हैं उन्हें दूर किया जा सके और साथ ही साथ कुछ नवाचार जो है वो भी प्रदेश में लागू किए जा सके। जी दीपा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोपाल में शिवराज कैबिनेट में हुई बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं और एक महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि प्रदेश में धान से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने और इथेनॉल प्लांट के लिए नई नीति लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमएसएमई विभाग को ये जिम्मेदारी देते हुए निर्देश दिए हैं कि दोनों का प्रस्ताव जल्द से जल्द तैयार किया जाए। इसके साथ ही किसानों से खरीदे गए धान के लिए 3 स्लैब बनाने का फैसला लिया गया है। ये स्लैब 50 से लेकर 200 रुपए के बीच होगा। सरकार के प्रस्ताव और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि इस बैठक में मुख्य रूप से नए 2020-21 में सस्ती बिजली के लिए वितरण कंपनियों को 14,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 94 लाख परिवारों को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इस तरह बैठक में पिछले साल दीपावली के पहले कर्मचारियों के लिए लागू की गई विशेष त्योहार अग्रिम योजना को स्वीकृति दी गई है। जो 5 हॉर्स पावर के पंप पर किसान को 51,000 रुपया देना चाहिए, सरकार सब्सिडी देती है और वह किसान कुल 3,500 रुपये जमा करता है। मतलब 47,500 रुपया सरकार किसान की तरफ से जमा करती है। इसी तरह से 10 हॉर्स पावर की जो है किसान का पंप, इस पर 1 लाख रुपए के लगभग सरकार जमा करती है। किसान को लगभग ना के बराबर पैसा लिया जाता है। और उधर दिग्विजय सिंह के राम मंदिर पर किए गए ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं की जितनी भी आस्था के केंद्र हैं उनको बदनाम करने का कोई काम दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी करते हैं।
ये वही दिग्विजय हैं जिन्होंने 3 साल पहले कश्मीर के 370 पर सवाल उठाए थे। मुख्यमंत्री जी की कल माननीय प्रधानमंत्री जी से बातचीत हो गई है। 1 जुलाई तक पर्याप्त मात्रा में डोज आ जाएगी और इस अभियान को युद्ध स्तर पर, पार्टी के स्तर पर और सरकार के स्तर पर दोनों पर चलाने वाले हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण सभी इस अभियान में भाग लेने वाले हैं। और राहुल गांधी के वैक्सीन को लेकर किए गए ट्वीट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अपरिपक्व नेता हैं। इतनी बड़ी पार्टी के नेता के बारे में ये कहना ठीक नहीं है, वो अपरिपक्व हैं। इसीलिए कभी मोदी की वैक्सीन कहते हैं तो कभी 18+ की वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े करते हैं। बीडी शर्मा ने कहा है कि राहुल गांधी कब क्या बोलते हैं उन्हें खुद नहीं पता, उनसे कोई क्या बुलवाता है या वो खुद बोलते हैं, इसका भी कोई जानकारी नहीं है। नहीं, अब उनको तो कुल मिलाकर के क्या है कि पहले उनको मोदी की वैक्सीन लग रही थी, फिर 18+ की जब वैक्सीनेशन का अभियान आया तो उनको लग रहा था कि वैक्सीनेशन कहाँ है। अब मैं ये कहूं कि वो अपरिपक्व नेता हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा नहीं लगेगा किसी दल के इतने बड़े नेता के बारे में बोलना, लेकिन लगता यही है कि उनको तो केवल कौन क्या बुलवाता है, मुझे नहीं लगता कि वो खुद बोलते होंगे। कोई कुछ कह देता है, उसी को शुरू कर देते हैं। तो एक और ऐसी लीडरशिप है मध्य प्रदेश के अंदर, हमारे दिग्विजय सिंह जी जैसे लोग हैं जो क्या बोलते हैं और क्या कहते हैं कि जिसके कारण से देश के अंदर मेरा नाम कैसे हाईलाइट हो, चाहे बदनाम हो, चाहे कुछ भी हो। तो देश के लोकतंत्र पर या देश के मान सम्मान पर आघात करने में जिन लोगों को आनंद आता है, देश को बदनाम करने में जिन लोगों को आनंद आता है, तो उनके बारे में मुझे लगता है बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।